हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगाना, ठीक ना। और माय स्वीट हार्ट का मैं ना नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, कितना हो सके उतना जल्दी, ठीक है। अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं नेक्स्ट वॉइस लेके आऊँगी। ये अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बोल के लेके आई हूँ, पर उसको भी टाइम हो गया। पर ठीक है, अभी ज़्यादा फॉलोअर्स को इससे चैनल पे पसंद ना, तो इसलिए मैं ये लेके आ रही हूँ, ठीक है। और मैं अभी इस पार्ट को कितना लंबा रखूँगी या छोटा रखूँगी मुझे खुद नहीं मालूम, देखेंगे कितना होएगा। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। हाँ, बैकग्राउंड वॉइस बस इग्नोर करो, ठीक है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी यहाँ पे सिचैन वो ना तंजा के पास जाता है हैज़ एन इंटरव्यू देने के लिए। चिंचा वो ना उसको ना बड़े यार अच्छे से वो ना वेलकम करता है, बिठा के वो ना उससे ना बातें करने लगता है। सिचैन वो ना उसको ना पूछने लगते कि अच्छा तुम्हारे कंपनी में क्या काम करते हैं, वो ये बोले भी भी इनडायरेक्टली मैंने भी पूछता है। वो पैसे देने के लिए इनडायरेक्टली पूछता है, ठीक। तो यहाँ ना भी चिंचा वो बहुत अच्छे से उन्हें भी समझाने लगता है कि वो ना हम लोग ना एक गेम क्रिएट करें, उसको ना और बड़ा करना चाहते हैं। वो ये बिल्कुल भी बोलने लगता है। इन भी सिंचान सोचता है कि गेम क्या, गेम के लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ भी। भले हमने इसको ना देखा था चिंचा वो बस एक्सप्लेन करे जा रहा था कि कैसा और इम्प्रूव कर सकते, कैसे काम करना चाहिए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। भले हमें मतलब पता नहीं लगता है। जे जानवर ना सुनते हो ना बोलते कि बहुत अच्छा है। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा है ना, पर वो ऑफिसर नहीं, वो लैंड कंपनी का वो ओनर वो तो खड़ूस है बहुत ही ज़्यादा। मैं ना गया था उसको बोलने के लिए, वो ना सुनने ही नहीं रहा था। अच्छा वो सब कुछ छोड़ो, उसको जाने दो, वो तो पैसे देने वाला नहीं है, छोड़ दो। अभी किसी और के पास से पैसे लेने का है, तुम्हें कोई मालूम है। पर हमने उसको ना देख रहा था कि किसी चैन बढ़ाए तो उसी चैन को जनता से कुछ ज़्यादा ही मालूम होगा ना, फिर उसको पूछता है। तो उसी चैन बोलते कि नहीं नहीं वो दे देगा, तुम ना अच्छे से एक लेटर लिख के भेज दो। चिंचा बोलते कि सच्ची, नहीं मैंने बेचा, वो लेटर का कुछ नामो निशानी से नहीं बचा। तो सिंचन ना मन में सोचते कि उतना बकवास लेटर कौन लिखता है, देखो तुम ना अच्छा सा लेटर लिखो। तो चिंचा बोलता है कि मैंने अच्छा ही लिखा, तुम्हें मालूम है मैंने कितना अच्छे से लिखा, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लिखा था वो लेटर को। तो सिंचन वो अभी इसके सामने क्या बोले, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं लिख दूँ। तो चिंचा बोलते कि आप लिखोगे। तो सिंचन बोलते कि हाँ, तुम मुझे नौकरी दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए लिख सकता हूँ। तो चिंचा मैंने खुश होता है कि एक पेपर का देता है। तो सिंचा उस पर ना लिखने लगता है। चिंचा वो ना पढ़ते हुए वो ना बोलता है कि बहुत अच्छा है, इम्प्रेस हो जाएगा शायद देख के ये पेपर को, मैंने भी देखे जा रहा था। तो है ना भी सिंचा वो ना लिखते हुए बोलते कि ऐसे लिखते हैं। तो चिंचा वो ना चेयर के ऊपर बैठते हो वो ना बोलते कि मैंने तो इससे भी अच्छा लिखा था, तुम्हें नहीं मालूम, छोड़ो कोई बात नहीं, अभी ये पेपर बेच के देखेंगे आएंगे या नहीं पैसे। तो उसी चंबलता कि अभी बलगैन भी उसको ना फोल्ड करते हैं। वो ना बोलता है कि अभी तुम ना इसे ना देख के आओ, वो वॉचमैन या बॉडीगार्ड को किसको देख के आओ। तो झंझा बोलते कि अभी नहीं नहीं कल सुबह आते समय मैं दे दूंगा उन्हें। तो सीजन मैंने भी बोलते कि नहीं तुम अभी जाओगे। झंझा मैंने बोलते कि क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है जा रहा हूँ, पर हमें और ना जाने लगता है। तो सीजन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। झंझा बोलते कि क्या हुआ तुम्हें देने का है, जाके तुम ही दे दो। तो सीजन बोलते कि नहीं तुम ओनर हो तो तुम्हें देना चाहिए। ब्रह्मी बोलता है
तो यहाँ पे चिंचा हो ना, ठीक है, पर हमें वो लोग ना भी ट्रैवल करके आते हैं सिंचन के ऑफिस में। तो यहाँ पे वॉचमैन और बॉडीगार्ड्स वो लोग भी सिंचन को देख के वो लोग ना भी चिंचा के पास से पेपर लेने वाले थे चुपचाप। तो सिंचन बोलते कि तुम लोग ले लेते हो ऐसे मैनेजर को बोलो। तो वो लोग ना हाँ मैनेजर बोले, हम लोग ना भी बोलते हैं। एक बॉडीगार्ड में भी जाते हैं और शोएं को इसमें भी लेके आता है। तो शोएं बोलते कि क्या हुआ। तो सिंचन बोलते कि ये पेपर लो। तो शोएं मैंने चिंचा के पास पेपर लेते हुए उन्हें सिंचन को देख रहा था। सिंचन उन्हें बोलता है कि ये पेपर को तुम्हें बॉस को देना और उसको समझा देना कि उसको पैसे दे दे, समझ में। तो चिंचा बोलते कि हाँ उसको बोल देना, समझ में। ठीक है अभी चलो, बोल हमें सिंचन का हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके जाने लगता है। सिंचन बोलता है कि क्या हुआ, मैं बात कर रहा था ना। तो चिंचा बोलता है कि नहीं ज़्यादा देर बात करना नहीं चाहिए, वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर है ना। अगर वो लोग पुलिस को बुलाती है तो पहले ही वो लोग ने पुलिस को बुलाया, अभी तो लोग पकड़ने नहीं आए, वो अलग बात है, पर भी रिस्क लेना के ऊपर हमें वो लोग भी आ जाते हैं। हाँ, शाम होने से पहले ही चिंचा को ना मैसेज आता है कि मेरे बॉस मान गए तो तुम्हें इतने पैसे देंगे, कैसे चाहिए तुम्हें, कैश में चाहिए या चेक में, बोले उनमें आता है। तो चिंचा वो ना उछल पड़ता है और वो ना भी सिंचन को पकड़ के वो ना बोलने लगते कि तुमने जो लेटर दिया वो ओनर मान गया, देखो वो ना पैसे देने के लिए तैयार है। बिल्कुल भी खुश हो रहा था। ऑफिस में सब लोग देख रहे थे। ऑफिस में ज़्यादा कोई था ही नहीं, बस गिन चुन के 10 जने थे और वो भी ना छोटे बच्चे मीन्स चिंता के फ्रेंड से समझो ऐसे वाले ही थे। वो लोग ना भी चिंचा को देख रहे थे। चिंचा वो ना खुश होते हैं और बोलते हैं कि पैसे देने के लिए मान गया। बिल्कुल मैंने भी कूद रहा था तो सब लोग ना उठ के छिनकते थोड़े जने कूद रहे थे। सिंचन सोच रहा था कि ये क्या है, क्या कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे करते हैं क्या। छोड़ो, सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हो जाऊँगा। उन्हें भी खुश हो रहा था, एक तरफ उदास भी था कि उसके पैसे पूरे बर्बाद है यहाँ। अभी ये लोग को काम नहीं सिखाए ना, सारे के सारे सब बर्बाद कर देंगे पैसे, समझ में आया था सिंचन को। तो सिंचन वो पैसे सब मिलने के बाद उन्हें सोच रहे थे कि अभी कुछ भी होने दो, मैं इनके आसपास ही घूमना पड़ेगा वरना मेरे पैसे पूरे बर्बाद हो जाएंगे। में एक एक को उन्हें पे सिखा रहा था और वो बोल भी रहा था कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, सब कुछ उन्हें भी सिखा रहा था। वो लोग बस बिगिनर्स थे। सिंचन उन लोगों को सब कुछ प्रो लेवल का सिखा देता है कि सब। तो स्टार्टिंग में किसी को कुछ समझ में नहीं आता, पर सिंचन उन्हें अच्छे पेशेंस के साथ उन्हें भी सभी को सिखाता है। तो चिंचा वो सिंचन को सैलरी कितना दे रहा था, 10,000। और सिंचन भी काम कर रहा था वहाँ। यानी भी सब कुछ डेवलप होने के बाद 2 महीने लगते हैं वो लोग को समझने तक, ठीक है। 2 महीनों के बाद चिंचा बोलते कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँगा। अभी तुम्हारी सैलरी ना 20,000 है। तो यानी भी सिंचन है ना, हाँ बोलते हैं। तो चिंचा का जो मैनेजर था उन्होंने बोलते कि तुम खुश नहीं हो। सिंचन वो थोड़ी देर तक सोचते हैं, हम लोग बोलते कि हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। वो समझ ही नहीं पाया था कि तुमने इतना सैलरी बढ़ा दिया कि तुम। तो चिंचा वो ना हंसते बोलते कि हाँ 50% ना, सॉरी 100% मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी ना, तुमने सोचा नहीं होंगे ना। पर हमें बड़ा खुश हो रहा था। तो सीधा उन्हें भी हम हमें उन्हें भी हंसते हुए उन्हें सोचता है कि मेरे ये वॉचमैन को भी मैं इतना सैलरी नहीं देता हूँ, इससे ज़्यादा देता हूँ। बिल्कुल सोचते उन्हें भी हंस रहा था। चिंचा उन्हें बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सिंचन को खुश देख के।
है ना भी शिक्षण है ना भी आगे भी ऐसे छल कर रहा था। तो एक मीटिंग होती है, तो वहाँ शिक्षण है ना भी आना नहीं चाह रहा था, बस चिंचा वो ना उसको ना अपना मैनेजर बना लेता है और उसका मैनेजर को उन्हें भी निकाल फेंकता है। सिचान बोल देता है कि निकाल के फेंक दो, कितने दिन को लगाओगे। पहले से 10 जने थे, उसमें भी सैलरी में ज़्यादा उड़ जा रहा है बिल्कुल में, वो ना समझाता है। तो चिंचाओ हो ना उसको ना सॉरी मैं ना तुम्हें निकालना नहीं चाहता हूँ बोल के वो ना बोलने लगता है। शिक्षण सोचा था कि कितना ड्रामा हो रहा है यहाँ। भी चिंचाओ हो ना बोलने लगता है कि तुम काम हाँ थोड़ा कम करते हो पर मुझे निकालने का मन नहीं हो रहा है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो बिल्कुल। वो ना बोलने लगता है। शिक्षण उसको निकाल फेंकते है कि तुम ना यहाँ से निकल जाओ, सारे काम उल्टा पुल्टा ही करते हो तुम, बिल्कुल में निकाल फेंकता है। तो चिंचाओ हो ना शिक्षण को अपना मैनेजर बना लेता है। तो एक मीटिंग ठीक है। तो हाँ मीटिंग में जाते समय शिक्षण वो मास्क को पूरा बॉडीगार्ड के जैसे फोन भी तैयार होके आता है, चश्मा भी पहनता है, काले कपड़े। चिंचा देख के बोलते कि आप ऐसे क्यों तैयार हुए। तो शिक्षण बोलते कि क्यों अच्छा नहीं है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा है पर मैनेजर बॉडीगार्ड हाँ लेना देना इसलिए ना। तो शिक्षण उन्हें बोलता है कि हाँ पर अगर तुम मीटिंग में ऐसे गए तो तुम में ना बहुत ही ज़्यादा रोग जमेगा। तो चिंचा मैंने सोचते बोलते कि हाँ ये बात तो है, वो बैकग्राउंड में इस पर इग्नोर करना ठीक ना। सच में एक दिन उनको मर्डर कर दूँगी। छोड़ो। हाँ यहाँ पे चिंचा वो ना लेके जाता है मीटिंग में, सब लोग ना शिक्षण को देख के बातें कर रहे थे कि ये कौन है, बॉडीगार्ड को कौन लेके आता है यहाँ, बॉडीगार्ड रहे तो भी बाहर रहना चाहिए ना, क्या इतना बड़ा इंसान हो गया क्या है कि एक बॉडीगार्ड को पकड़ के घूमना। छोड़ो भाई हम ही सोचते हैं। यानी पी चिंचा को कुछ नहीं मालूम क्या बातें हो रही है, वो तो बस एक्सप्लेनेशन में कंसंट्रेशन लगाता है, फिर वहीं पे थैंक्स बोलता है। तो शिक्षण वहाँ भी ताली बजाने लगता है। तो कोई भी नहीं बजा रहा था, शिक्षण वो ना थोड़ी देर बजा के वो ना रुक जाता है। यहाँ भी सब लोग ना निकल जाते हैं कि हम लोग को थोड़े दिनों में सोच के बता देंगे तुम्हें, बिल्कुल भी निकल जाता है। चिंचा भी उन ना जाते हैं शिक्षण को पूछा था कि कैसा बोला मैं। तो शिक्षण उसकी तारीफ़ करता है कि तुमने तो बहुत अच्छा बोला बोल के वो लोग ने भी बातें करते हैं। और थोड़े दिनों के बाद सभी को चिंचा का एक्सप्लेनेशन वो जो भी है वो गेम में उन्हें पसंद आया था। तो वो लोग सोचते कि इन्वेस्टमेंट तो सही है, बट हम लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ शिक्षण उसकी हेल्प कर रहा था। तो यहाँ शिक्षण उसको ना बहुत ही ज़्यादा डेवलप करने लगता है, उसको ना भी एक कंपनी खोल के दे देता है, मीन्स खुलवाता है, खोल के नहीं देता है, पीछे से सपोर्ट था। हाँ 50% ऑफ के जैसे बताते हैं, जिनचा 50% देता है, शिक्षण 50% देता है। तो अच्छी खासी एक बड़ी सी कंपनी खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं। बिल्डिंग खरीदने के बाद बोर्ड सब कुछ लगा के इंटरव्यूज़ लिया जाता है। यहाँ पे चिंचा वो ना सभी को देख रहा था और जो भी इमोशनल हो रहा था ना, चिंचा बोल रहा था कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा। शिक्षण वो बाजू में बैठ के नहीं निकल जाओ। चिंचा वो ना उसको देख रहा था। शिक्षण वो ना भी चिंचा को साइड करके वो ना भी सभी का इंटरव्यू लेता है और आधे से ज़्यादा तो वो ना भी निकाल के फेंके जा रहा था। चिंचा बोलते कि ऐसे क्यों कर रहे हो। तो शिक्षण बोलते कि तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के जैसे देखो, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको सुनाते हैं। चिंचा मैंने एकदम तो चुप भी हो जाता है। शिक्षण मैंने भी सॉरी तुम बॉस हो पर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैंने जहाँ काम किया वहाँ भी ऐसे करते थे। तो देखो मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, बहुत दिन हो गए ना, तो इसलिए तो उसको बस इग्नोर करना है ठीक है। और मैं अभी
10 मिनट्स का रिकॉर्डिंग बस हवा में बोले जा रही थी, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। ठीक है, यानी भी सिचन उसको ना समझाता है कि मैं को मालूम है कैसे करना चाहिए, पर हमें उसको ना समझाने का चिंचा भी चुप था कि ठीक है बोलो, कुछ भी बोलो, तुम ही कंपनी चला लो, मुझे तो चलाने ही नहीं दे रहे हो। पर हमें उन्होंने मुँह बना के उन्हें भी बटन से था। वो इंटरव्यू लेता है 5 जनों में से वो ना 3 जनों को लेता है, मतलब बहुत जने आए थे इंटरव्यू देने के लिए, बस उसमें से 5 जनों को लेता है। फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू टास्क वो ये बोल के बस 3 जनों को लेता है, 2 जनों को निकाल फेंकता है। और यहाँ से चाहे वो चंचा की कंपनी के साथ वो अपना भी कंपनी देख रहा था। चंचा को वो ना बस समझाता था कि तुम कैसा करना चाहिए, बल्कि वो ना अपना काम वो ऑनलाइन के थ्रू करता था। और अगर कुछ मीटिंग्स होता तो वो ना लीव मुझे फैमिली के साथ जाने का है, वो ये बुलाने में उन्हें निकल जाता था। और यहाँ ना भी चंचा के एम्प्लॉयज़ ना बहुत कम हो गए थे, बिल्डिंग बहुत बड़ी हो गई थी पर एम्प्लॉयज़ बहुत कम हो गए थे। तो वो ना अपने कंपनी में आता है और वो ना भी थोड़े जिन को वो ना भी बुलाता है कि तुम मेरे कैबिन में चलो, तुम चलो तुम चलो, बल्कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर थे क्योंकि सिचन क्यों बुला रहा है, क्या होगा, नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे ना। और हमें डरते हुए वो लोग भी जाते हैं। तो सिचन वो ना देखता है तो उसमें ना 5 जने थे। हिन शेंग वो ना देखते हुए वो ना बोलते कि बॉस अभी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बुलाए। वो बोलते कि तुम्हें क्यों। तो शेंग वो ना चुप हो जाता है और वो ना अपने बॉयफ्रेंड को देख रहा था, शाओशिन भी था उसमें। वो ना शेंग को पूछ रहा था कि क्या हुआ। शेंग वो ना पूछने की कोशिश करता है तो सिचन उसको आंखें दिखा देता है। और वो ना सभी को देख के वो ना बोलता है कि तुम लोगों को गेम्स खेलना पसंद है ना। तो वो लोग बोलने लगते कि सॉरी बॉस हम लोग फिर से नहीं खेलेंगे, है ना। बल्कि वो लोग भी हाँ हाँ बोल भी बोलने लगते हैं। और सिचन वो ना बोलने लगते कि तुमने तो गेम्स पे क्रिएट किया था ना। तो वो लोग बोलते कि बस ऐसे हम लोग अभी वो भी नहीं करेंगे, ये ऑफिस का लैपटॉप तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करें, कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर हम बिल्कुल यूज़ नहीं करें, हम लोग घर जाने के बाद करेंगे, पर यहाँ नहीं, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, हमें नौकरी से मत निकालना। पर हम लोग भी माफ़ी मांग रहे थे। यह ना भी सिचन मुझे बोलता कि तुम्हें इस सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, ड्राइंग वो सब कुछ, गेमिंग्स में गेमिंग्स में वो क्रिएट करना। एक एक जने को एक चीज़ आता था, एक जने ना कैरेक्टर्स क्रिएट करता था, एक जने ना गेम, एक जने पूरा प्लान करता था, एक जने पूरा गेम को खेल के सारे लेवल्स को वो ना भी क्रिएट करता था कि ये गेम में कैसे कैसे लेवल्स लेने चाहिए, वो सब कुछ वो डिसाइड करता था। और एक जना क्या करता है, वो खेलता है और वो ना भी सबको हेल्प भी करता है, ठीक है। तो वो ना सभी को देख रहा था, सब लोग ना माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि वो लोग ना भी ऑफिस में अगर कुछ काम नहीं है तो वो लोग भी ऐसे गेम खेलते थे। सिचन ने डांट के गेम सभी के टैब्स में से पूरा ब्लॉकेज करा दिया था कि गेम्स कोई नहीं खेलेगा, बल्कि तो ये 5 मिल के गेम एक क्रिएट करके खेलते थे। तो सिचन को मालूम है पर वो कुछ भी नहीं कहता है, ठीक है काम कर रहा है तो कुछ भी कहना नहीं चाहिए, ब्रह्मण भी चुप था।